Assalamualaikum grade 7. How are you all? I hope you all are doing fine and I hope you all are good. Okay, grade 7, this is your English class and today we are doing the exercise of unit number 3 koalas not bears जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि you have to get your books, you have to grab your notebooks as well and take your stationery, जो पेंसिल्स वगैरह हैं आपकी वो भी ले आए साथ में. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 15 पे ये एक्सरसाइज है. क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक में लिखना है, पुराना वाला पैटर्न फॉलो करना है. ट्रू फॉल्स आप बुक में कर लें और बाकी ऐसा कुछ है नहीं. मीनिंग्स आप लिख चुके होंगे आई होप नोटबुक में. क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. आंसर द क्वेश्चंस मीन्स कि इन सवालों के जवाब दें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है नेम 2 फीचर्स ऑफ कोआलास. कोआला के किसी भी 2 फीचर्स के बारे में बात करें. फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं खासियतें. ठीक है, जो कि कोआलास को बाकी एनिमल से बिल्कुल जुदा कर देता है. ओके, तो जैसे अगर हम डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन के 2 ख़ास फीचर्स क्या हैं? एक तो उनकी वो प्यारी सी नोज़ होती है जो कि बाकी फिशेस या एनिमल्स की इस तरह की नोज़ नहीं होती ना. ठीक है, और बाकी वो ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली होते हैं. तो बाकी एनिमल्स भी ह्यूमंस के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होते. तो ये हम डॉल्फिन के बारे में बात कर रहे थे. अभी हम कोआलास के बारे में बात करेंगे कि कोआलास जो है इसके 2 कौन से ख़ास फीचर्स हैं जो कि इसको बाकी एनिमल्स से जुदा कर देते हैं, खासियतें. ठीक है, फर्स्ट खासियत हमारे पास आंसर में है. फर्स्ट फीचर इज़ कोआलास बिलोंग टू द कैंगैरू फैमिली. कोआलास जो है वो कैंगैरू फैमिली से है. ठीक है, कैंगैरू फैमिली कौन सी होती है? कैंगैरू आई होप आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में मैंने उसकी पिक्चर दी थी. 2 पैरों वाला एक एनिमल होता है जिसके पेट पे एक पाउच होता है उसकी बॉडी में अपना, जिसमें उसके बच्चे होते हैं. तो ये कोआला जो है ये भी उसी ख़ानदान का ही एक टाइप है. ठीक है, जो एनिमल्स की क्लासेस होती है. दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज़ व्हेन बेबीज़ आर नॉट फुली डेवलप्ड. उनका सेकंड नंबर फीचर ये है कि वो अपने बच्चों को तभी जन्म दे देते हैं, बर्थ दे देते हैं, जबकि वो पूरी तरह से रेडी भी नहीं होते. ठीक है, बाकी सारे एनिमल्स जो है वो अपने बच्चों को तभी पैदा करते हैं जबकि वो पूरी तरह से डेवलप्ड हुए होते हैं. ठीक है, लेकिन कोआलास नहीं करते ऐसा. उनके बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरह से फॉर्म पे नहीं होते, पूरी तरह से शेप में नहीं होते और वो पैदा हो जाते हैं. तो ये 2 खासियतें जो है ये कोआलास को बाकी एनिमल्स से अलग करती है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर कोआलास. कोआलास किस किस्म के एनिमल्स होते हैं? ठीक है, अच्छा, तो उनकी फैमिली का नाम नीचे लिखा हुआ है आंसर में. कोआलाज आर मार्सूपियल्स. ठीक है, मार्सूपियल्स क्या होता है? मार्सूपियल्स पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो एनिमल्स जो कि अपने बच्चे को प्री मैच्योरली जन्म दे देते हैं. प्री मैच्योरली जब वो फुली तैयार नहीं होते. इसके बारे में अपने पिछले क्वेश्चन में भी अभी बात की थी. ठीक है, तो इसको मार्सूपियल्स कहते हैं. तो व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर कोआलास? कोआलास आर मार्सूपियल्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप ऑफ लीफ डू कोआलास ईट. कोआलास कौन से किस्म के लीफ खाते हैं? हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. तो कोआलास ईट यूकैलिप्टस लीव्स. कोआलास कौन से लीव्स खाते हैं? यूकैलिप्टस के. ठीक है, यूकैलिप्टस का उर्दू नाम तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक किस्म का पत्ता होता है और इसकी पिक्चर भी जो थी वो मैंने आपको बट ये है कि इसकी खुशबू जो होती है ना इस यूकैलिप्टस की ट्री की, ठीक है, ये बहुत ही खुशबूदार होती है. ठीक है, बहुत खुशबूदार होते हैं ये और
इसका जो ऑयल निकलता है यूकलिप्टस का ऑयल, वो भी बहुत खुशबूदार होता है। और पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, उर्दू में शायद सफ़ेदे का दरख्त कहते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, यू कैन कंफर्म दैट। जब मैंने सर्च किया था तो आंसर्स नहीं आ रहे थे, और अगर आ भी रहे थे वो सफ़ेदे का दरख्त थे, लेकिन जब सफ़ेदे का दरख्त मैंने सर्च किया इंग्लिश पे तो उसका कुछ और ही नाम निकल के आ गया। तो मे बी वो साइंटिफिक नेम हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन कोआलास जो है वो यूकलिप्टस को ही खाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से आपकी एक्टिविटी भी हो गई कि आपने खुद सर्च करना है कि यूकलिप्टस को उर्दू में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक है, उर्दू में सिर्फ वर्ड लिख लें वो वाला, और जब मैं कॉपीज चेक करूँगी तो इंशाल्लाह आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। ओके, व्हाट आर जोईज, क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि जोईज क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने लेसन में पढ़ा था जोई जो है वो कोआला के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, उसको जोई कहते हैं। जैसे इंसान के बच्चे को हम कहते हैं बेबी। ठीक है, जब चिकन का बच्चा हो तो हम उसे कहते हैं चिक। ठीक है, इसी तरह बिल्ली का बच्चा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, किटन। डॉग का बच्चा हो तो हम उससे, भूल गई, आपकी टीचर सब कुछ भूल जाती है। जब एक डॉग का बच्चा हो तो हम उसे पपी कहते हैं, है ना। तो इसी तरह जो है कोआला के बच्चे को हम क्या कहते हैं, जोई। ठीक है, तो व्हाट आर जोईज, अ बेबी कोआला इज कॉल्ड अ जोई। जोई जो होता है वो कोआला का बच्चा होता है। व्हाट डू कोआलाज डू फॉर मोस्ट ऑफ द डे, सारे दिन में कौन सा ऐसा काम है जो कि कोआला सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कोआलास तो दिन में 18 घंटे तक सोते हैं। ठीक है, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे के सो रहे होते हैं, 6 घंटे ये जागे होते हैं। तो कोआला स्लीप फॉर मोस्ट ऑफ द डे, दिन में ज़्यादातर कोआलास क्या करते हैं, दे स्लीप। ठीक है, सो रहे होते हैं वो। लास्ट क्वेश्चन है ये, नहीं सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, हाँ लास्ट ही है। वाई आर कोआलास इन डेंजर। ठीक है, डेंजर क्या होता है, डेंजर होता है खतरा। तो कोआलास डेंजर में क्यों है, कोआलास को क्या खतरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर है कोआलास आर इन डेंजर, कोआलास को ये खतरा है कि बिकॉज मैनी यूक्लिप्टस ट्रीज आर बीइंग कट डाउन फॉर वुड, कि यूक्लिप्टस की ट्रीज जो होती हैं उसको लकड़ी के लिए काट दिया जाता है। ठीक है, ताकि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर हम यूक्लिप्टस की ट्रीज़ को काट देंगे तो कोआलास क्या खाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि 2-3 महीने पहले कोआलास जो होते हैं ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं। ठीक है, तो 2-3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े जंगल में आग लगी थी, और वो आग जो थी उसमें सबसे ज़्यादा कोआलास जल गए थे। ठीक है, तो ये भी एक ख़तरा है। ओके, तो 2 खतरे हैं, एक तो हम उनकी यूकलिप्टस ट्रीज़ को भी काट रहे हैं, और दूसरा उनके जंगलों में आग भी लग रही है। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया, उनको खाना भी नहीं मिल रहा, प्लस वो जल भी रहे हैं। तो इसीलिए बेटा ख्याल रखा करें एनिमल्स का, जिस तरह आप अपना ख्याल रखते हो इसी तरह एनिमल्स का रखा करें। कोशिश किया करें आप उनको खाना प्रोवाइड कर सको, कोशिश करो आप उनको बचा सको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तो हम हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। अभी वो आग बुझ गई है, वो जंगल जो है वो दोबारा से ठीक हो रहा है, बट थिंग इज़ के बहुत नुकसान हो गया है। ओके, वी आर डन विद दिस पार्ट ऑफ द यूनिट 3 एक्सरसाइज। पेज नंबर 15 पे जो है क्वेश्चन नंबर ए हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। ट्रू फॉल्स है ये। ठीक है, ये आपने बुक में करना है बेटा। ठीक है, ये निशान आप बुक में ही लगा लें, इसको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में लिख लें, और वर्ड मीनिंग्स। मार्सूपियल्स, हम मार्सूपियल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मार्सूपियल्स मैंने आपको बताया था वो एनिमल्स जो कि बच्चों को जन्म देते हैं जबकि वो ठीक तरह से बने भी नहीं होते। ठीक है, तो मार्सूपियल्स नंबर 1 गिव बर्थ टू वेरी डेवलप्ड बेबीज। मार्सूपियल्स जो होते हैं वो डेवलप्ड बेबीज को जन्म देते हैं जो कि अच्छी तरह से बन गए होते हैं। नो, इट्स फॉल्स। ओके, उनका बच्चा तो बिल्कुल डेवलप ही नहीं होता जब वो पैदा हो जाता है, तो इट्स फॉल्स। मार्सूपियल्स हैव पाउचेस फॉर बेबीज। मार्सूपियल्स जो है
उनके बेबीज़ के लिए उनके पास पाउचेस होते हैं, ठीक है। तो हाँ, होते हैं, क्योंकि आप देखो कैंगेरू के पास भी पाउचेस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो ये कोआला बेयर्स हैं इनके पास भी पाउचेस होते हैं, तो ये ट्रू है, ओके। मार्सूपियल्स आर एनिमल्स लाइक कैंगेरूज। मार्सूपियल्स जो है वो कैंगेरू की तरह ही एक एनिमल है, ठीक है। तो यस, ट्रू, क्योंकि ये उसकी फैमिली से भी है। मार्सूपियल्स इंक्लूड बेयर्स। फॉल्स। आप बिल्कुल यूनिट नंबर 3 के टॉपिक को आप देखो, कोआलाज नॉट बियर्स, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। अब देखो, कोआला तो मार्सूपियल है और कोआला बियर नहीं है, तो मार्सूपियल भी बियर नहीं होगा, ठीक है। कोआलाज वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। कोआलाज हैव थिक ग्रे फर। कोआलाज के पास मोटा ग्रे कलर का फर होता है। फर यानी जो बाल होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो यस, इट्स ट्रू, ठीक है, बहुत थिक फर होता है उनके पास, और जो उनका बॉटम होता है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। कोआलाज आर मार्सूपियल्स, यस, ये बात हम जानते हैं, ट्रू। कोआलाज ईट यूकलिप्टस लीव्स। कोआलाज जो है वो यूकलिप्टस की लीव्स खाते हैं, ये बात भी हम जानते हैं, ट्रू करते हैं इसको भी। कोआलाज लिव फॉर अबाउट 5 years। कोआलाज जो है वो 5 साल के लिए जीते हैं। ना 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 ना, ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स तो ये है, लेकिन इसके साथ आपने मेरे लिए सही आंसर लिखना है, कितने सालों तक वो जीते हैं। पिछला जो वीडियो था, जो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था कि वो कितने साल उनकी उम्र होती है, ठीक है। फैक्ट्स में है ये चीज़, आप चेक कर ले। अच्छा, जोईज, अब हम जोईज के बारे में बात करते हैं, जो कोआला के बेबीज होते हैं। जोईज कैन सी व्हेन दे आर बॉर्न। जोईज जो है वो देख सकते हैं जब वो पैदा हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो अंधे होते हैं जब वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फुली डेवलप तो नहीं होता, उसकी नज़र भी काम नहीं कर रही होती, ठीक है। जोईज आर टाइनी व्हेन दे आर बॉर्न। जोईज जो होते हैं वो टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटे होते हैं जब वो पैदा होते हैं, तो बिल्कुल ट्रू, बहुत छोटे होते हैं, मैंने आपको बताया था। वो बिल्कुल एक जो रेड बीन्स होते हैं, जिसको हम शोपर कहते हैं पश्तो में, उसके दाने के जितना होता है जब वो पैदा होता है। नंबर 3 इज जोईज आर बैड क्लाइंबर्स। जोईज जो होते हैं उनको क्लाइंब करना बिल्कुल नहीं आता, चढ़ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। जोईज जो होते हैं वो बाकी डेवलप हो ना हो, लेकिन उनके जो क्लाइंबिंग स्किल्स होती है, जो चढ़ने और कूदने की स्किल्स होती है, वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो दे आर गुड क्लाइंबर्स, सो इट इज़ फॉल्स। जोईज ईट कफ ड्रॉप्स। जोईज जो है वो खांसी की दवाई खाते हैं। नो नो नो, इट्स फॉल्स, ओके। अच्छा, ये पार्ट भी हमारा डन हो गया। ये आपने नोटबुक में नहीं लिखना, ये आप बुक में ही कर ले, ठीक है। नोटबुक में आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाते हैं, ठीक है। इमेजिन, सोचो, ठीक है। ड्रॉ व्हाट यू थिंक अ कोआला लुक्स लाइक द फॉलोइंग एजेस। आपने ड्राइंग करनी है, ठीक है, कोआला की, सोच के कि ये जो एज इन्होंने नीचे दी हुई है, इस एज में कोआला कैसा लगता होगा। जैसे 6 month ओल्ड जोई, 6 महीने का जोई कैसा लगता है, ठीक है। 2 year ओल्ड कोआला वो कैसा लगता होगा। 8 years ओल्ड कोआला वो कैसा लगता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि 8 years कोआला जो होगा उसका फर जो होगा वो प्रॉपरली डेवलप्ड हो जाएगा, हुआ होगा, ठीक है। और उसके कान भी बड़े होंगे, वो एक मैच्योर कोआला होगा जैसे नॉर्मल कोआलाज होते हैं, ठीक है। जो 6 month ओल्ड जो है वो बिल्कुल लाइक उसका थोड़ा थोड़ा सा फर होता होगा, उसकी नज़र काम करती होगी और वो छोटा होगा, ठीक है। इसी तरह 2 years कोआला जो होगा उसका फर तो आ चुका होगा, लेकिन वो अब भी छोटा होगा, और इस तरह की। तो वो आप सोचें और ड्रा करें, ठीक है। लेकिन ये मुझे अगर आप इसको करने में कंफर्टेबल है तो आप यही वाला अटेम्प्ट कर ले, अदरवाइज़ आप इसकी जगह मुझे कोआला की पिक्चर ड्रॉ करके दे दें, ठीक है। लेकिन आपने फिर मुझे क्लास में बताना है कि इतने इतने सालों में कोआला जो होगा वो कैसा होगा, 6 months की उम्र में वो कैसा होगा, 2 years कोआला कैसा होगा, 8 years कोआला कैसा होगा। तो ये फिर आपने मुझे वर्बली बताना है, ये मैं क्लास में आपसे पूछूंगी, ठीक है। इसकी जगह आप मुझे डायग्राम बना के दे दें, और ये डायग्राम आप बुक में ही बनाना, मैं बुक से ही चेक कर लूँगी, या नहीं जो इस यूनिट का वो जो फर्स्ट पेज है, जो टाइटल पेज होता है, आप उस पर बना दो,
ठीक है, ओके, दैट्स इट ग्रेड 7 फॉर टुडे। ओके, और अब आपने क्या करना है कि नोटबुक कंप्लीट करनी है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना, अपना बहुत ख्याल रखना है, अम्मी अबू का भी बहुत ख्याल रखना है, और हैप्पी रमज़ान, और स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।